पंजाब पुलिस का कोई कर्मचारी काम करते हुए शहीद होता है, अपनी जिंदगी देता है। पंजाब का रहने वाला कोई भी व्यक्ति सैनिक बॉर्डर पे शहीद होता है, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। जो भी सैनिक शहीद होता है, मैं उनके घर जाता हूं, मान साहब उनके घर जाते हैं और अपने हाथ से उनको 1 करोड़ रुपए का चेक दे के आते हैं। मेरे पुत दे मथे च गोली मारी, उन्हें अपने लिए गोली खाधी, बॉर्डर ते खड़ा फिर ही गोली लगी, घरे तां नहीं लगी ना। कोई भी जाके इत्थे साडे घर दे विच कोई भी प्रशासन नहीं आया साडी सार लैण। मेरे पुत नूं शहीदी दा दर्जा दिता जावे। 20.5 साल दा मेरा पुत जान तो तुर गया, मैनूं पुत वापस नहीं मिलना। मैं उन्ना चिर ओहदियां आस्तियां जल परवाह नहीं करूंगी जिन्ना चिर साडी कोई भी सुनवाई ना। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी आपने जो तस्वीरें देखी वो शहीद आकाशदीप की हैं, जो जम्मू कश्मीर में अपनी ड्यूटी पर जिन्हें एक ऑपरेशन के दौरान गोली लग गई और वो शहीद हो गए। वो तस्वीरें माँ और उस लाडले बेटे की हैं। जब बेटा छुट्टी पे आया तो माँ ने उसे गले से लगा लिया। लेकिन आज आकाशदीप हमारे बीच नहीं हैं। उन्होंने सर्वोच्च बलिदान इस देश के लिए दिया है। मैं उन लोगों में हूं दोस्तों कि जो हमेशा अग्निवीर स्कीम के खिलाफ रहे हैं और आगे भी रहेंगे जब तक कि मोदी सरकार इस स्कीम को वापस नहीं ले लेती। 2-3 सवाल बड़े अहम हैं दोस्तों यहाँ पर कि आकाशदीप को शहीद का दर्जा अभी तक नहीं दिया गया, ऐसा क्यों? उनकी मां ने सवाल पूछे हैं। उनकी मां ने पूछे हैं कि 20 साल तक जिस बेटे को पाला, उस बेटे को सेना में भेज दिया और एक दिन कहा जाता है उनसे कि हम उसको बचा नहीं पाए, उसको गोली लग गई। सुनकर रूह कांप जाती है। लेकिन उसके बाद भी उसकी शहादत को सलाम नहीं किया गया। ये मोदी सरकार की कैसी नीति है? दूसरा, पंजाब सरकार, पंजाब की मान सरकार, केजरीवाल सरकार जो कहा करती थी कि हम देश के लिए शहीद होने वाले हर किसी को 1 करोड़ रुपया देंगे, उसने भी आकाशदीप के मामले पर चुप्पी साध रखी है। इंडियन एक्सप्रेस के इस लेख को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि मान सरकार भी पूरे मामले को लेकर चुप है। और जो आकाशदीप की मां है, शहीद आकाशदीप की मां, उन्होंने एक पॉइंट रेज किया है कि जो दारू पीकर, देसी शराब पीकर जो है मर जा रहे हैं, उनके परिवारों को तो 10 लाख 15 लाख मान सरकार देने के लिए तैयार है, लेकिन जो इस देश की सुरक्षा के लिए उनका बेटा शहीद हो गया, उसके ऊपर चुप्पी है। एक सेना में 2 प्रकार के सैनिक नहीं हो सकते हैं और ये अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। मेरे पास ये वीडियो नहीं था, मैंने चंद लोगों के वीडियो लिए हैं। माफ़ी चाहूँगा आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप लोग कॉपीराइट ना दें, क्योंकि मेरी कोशिश है कि इस आवाज़ को अपने मंच के जरिए, क्योंकि तमाम फौजी भाई मुझे देखते हैं, इस मंच के जरिए मैं उठा सकूँ। मेरे पुत दे मथे च गोली मारी, उन्हें अपने लिए गोली खाधी, बॉर्डर ते खड़ा फिर ही गोली लगी, घरे तां नहीं लगी ना। कोई भी जाके इत्थे साडे घर दे विच कोई भी प्रशासन नहीं आया साडी सार लैण। मेरे पुत नूं शहीदी दा दर्जा दिता जावे। 20.5 साल दा मेरा पुत जान तो तुर गया, मैनूं पुत वापस नहीं मिलना। मैं उन्ना चिर ओहदियां आस्तियां जल परवाह नहीं करूंगी जिन्ना चिर साडी कोई भी सुनवाई ना। देखो, मेरा पुत चला गया, मैनूं पुत वापस नहीं मिलनागा। कोई डीसी नहीं, ना कोई भगवंत मान का बयान आया, कोई भी अज तक साडे घर नहीं। करतार संधमा साहब आए सी, उन्होंने भी मेरे पुत नूं शहीदी का दर्जा नहीं दिता। उन्होंने कहा कि काल चलाना कर गया। जिन्हों ने शराब पी के आपदी मौत आपदे हथी खरीदी ते उन्हां नूं मिंट ही लाया 10-10 लाख रुपया भी सरकारी नौकरी का भी ऐलान करता। असीं पुत वारिया कौन तो कोई दे के देखे,
कवे कोई एमएलए, कवे कोई लीडर आके कोई बोले भी हाँ मैं पुੱਤ दिना, दे के देखो, कह देना सौखा ना भी कोई ना तुसी सबर करो। केड़ा सबर करिए असी, केड़े ढिड च पाइए असी एडे पुੱਤ असी? की गल क्यों बई काहतों नहीं दर्जा दिता जा रहा साडे बच्चों नूं? ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਾ ਐਨਸੀਸੀ ਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਕੈਂਪ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਸਭ ਓਕੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁਣ। ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ? ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਬੰਬ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਰੇਸ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਅਗਨੀਵੀਰ। ਉਦੋਂ ਕਾਹਤੋਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਹੋ ਗਏ? ਫੁੱਲ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਇੱਕ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਕਿਹੜੇ ਢਿੱਡ ਚ ਪਾਈਏ ਡੇਢੇ 7-7 ਫੁੱਟ ਦੇ ਪੁੱਤ? ਅਸੀਂ ਵਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਫਨ ਬੰਨ ਕੇ ਤੋਰਤਾ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਾਨ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰਸਤੀਆਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਮੁੱਕਿਆ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਿਆ। ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਰੈਗੂਲਰ ਲਿਜਾਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਆ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਪੜ ਬੰਨ੍ਹਣ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੀ। 7 ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਲੂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਆਪਦੀ ਆਏ ਆ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੀ 25-30 ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ। जय हिंद दोस्तों अग्निवीर आकाशदीप सिंह सोशल मीडिया पर इस वक्त सुर्खियों में है। वजह है उनकी शहादत को सम्मान ना मिलना। 15 मई 2025 को अग्निवीर आकाशदीप को जम्मू में ड्यूटी के दौरान एक काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के दौरान गोली लगी, उनका निधन हो गया। अब अग्निवीर जवान के परिवार ने कहा है कि वो अपने बेटे की अस्थियां तब तक विसर्जित नहीं करेंगे जब तक पंजाब सरकार उन्हें सम्मान नहीं देती है जिसके वे हकदार हैं। बात पंजाब सरकार की नहीं है, बात भारत सरकार की भी है। 20 साल के आकाशदीप फरीदकोट जिले के कोटकपुरा निर्वाचन क्षेत्र के कोठे चहल गांव के रहने वाले थे। वह 2 साल पहले अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में शामिल हुए थे। उन्हें पंजाब की सिख रेजिमेंट में तैनात किया गया था। उनकी पोस्टिंग इन दिनों जम्मू कश्मीर में थी। उनके परिवार ने पंजाब सरकार पर आरोप लगाया है कि शहादत के बाद भी उन्हें ना तो शहीद का दर्जा दिया गया और ना ही कोई आधिकारिक बयान या मुआवजा घोषित किया गया। दरअसल ये वही पंजाब सरकार है जो कहा करती थी कि हर शहीद को हम जो हैं वो 1 करोड़ रुपया देंगे। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 16 मई को आकाशदीप का अंतिम संस्कार किया गया था। उस वक्त पंजाब विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवान मौजूद थे, लेकिन इसके बाद भी अब तक उन्हें राज्य सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान या मुआवजे की घोषणा नहीं की गई है। आकाशदीप सिंह के पिता बलविंदर सिंह ने कहा, हम पंजाब सरकार के रवैये से परेशान हैं, अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है। स्पीकर कुलतार सिंह संघवान हमारे घर आए, दाह संस्कार में शामिल हुए, लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से कोई बयान नहीं आया। आकाशदीप के पिता ने पूछा है, आखिर ये अंतर क्यों? हमारे बेटे के मामले में सब चुप क्यों हैं? मैं आकाशदीप की मां कमलजीत कौर ने जो कहा, मुझे लगता है वो आपको सुनना चाहिए। मेरे बेटे की मौत ड्यूटी के दौरान हुई। जहरीली शराब पीने से मरने वालों को सरकारी नौकरी और 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है, लेकिन मेरे बहादुर बेटे जिसने देश की सेवा के लिए बीकॉम की पढ़ाई छोड़ी को अब तक मान्यता तक नहीं मिली। सीएम ने एक शब्द नहीं कहा। में अग्निवीर आकाशदीप सिंह के परिवार ने अग्निपथ भर्ती योजना का मकसद
पर भी सवाल उठाए हैं। इस पूरे मामले की तुलना अक्टूबर 2023 की एक पुरानी घटना से की जा रही है, जब मानसा जिले के कोटली कला गांव में भारत के पहले अग्निवीर की मौत हुई थी। 19 वर्षीय अमृतपाल सिंह का मौत का बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया था। उसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने व्यक्तिगत रूप से परिवार से मुलाकात की थी और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी के साथ साथ 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की घोषणा की थी। उस दौरान आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जब केंद्र ऐसा करने में विफल रहा तो पंजाब सरकार ने सैनिक और उनके परिवारों की देखभाल की। लेकिन आज ना तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, ना आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और ना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस अग्निवीर स्कीम पर बोलने के लिए कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। एक सेना में 2 प्रकार के सैनिक कैसे हो सकते हैं और दोनों की शहादत को अलग अलग कैसे देखा जा सकता है? कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मुझे लगता है कि तलाशना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आने वाले वक्त में हमारे नौजवानों की मनोदशा पर प्रभाव डालने वाला है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ सोचते हैं? आप कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या अग्निवीर स्कीम खत्म होनी चाहिए या फिर जारी रहनी चाहिए।